18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को लगभग 80 वर्ष का कर दिया था, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। जब यह युद्ध समाप्त हुआ और पांडव जीत गए तो द्रौपदी तब भी खुश नहीं हुई, वो बहुत दुखी थी। शहर के चारों तरफ स्त्रियां ही स्त्रियां दिखाई दे रही थी, अनाथ बच्चे घूम रहे थे, स्त्रियां रो रही थी, बिलख रही थी, चारों तरफ बहुत भयानक नजारा था। तो अब द्रौपदी जीत की खुशियां मनाए या ये सब नजारा देख के पागल हो जाए। वह पागलों की तरह अपने महल में घूम रही थी। उसको उन स्त्रियों का रोना और उन बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों तरफ शमशान जैसा हाल था, लाशें ही लाशें बिछी थी, पूरा शहर बर्बाद हो गया। लेकिन पांडव जीत गए। तो जब द्रौपदी पागलों की तरह अपने महल में घूम रही थी, रो रही थी और उसे शांति नहीं मिल रही थी, उसी वक्त श्री कृष्ण उसके महल में आ गए। तो वह दौड़ती ही कृष्ण के गले से लगकर बहुत रोने लगती है और कहने लगती है कि हे कान्हा, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि इस युद्ध का परिणाम इतना भयानक होगा। और द्रौपदी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे कृष्ण, क्या ये सब मेरी वजह से ही हुआ है? यह सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, युद्ध स्वयं एक समस्या बन जाती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल भी हुई, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। यह सुनकर द्रौपदी और दुखी हो गई और वह श्री कृष्ण से बोली, हे कान्हा, तुम मेरे जख्म कुरेदने आए हो। हे पांचाली, मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ। तुम चाहती तो यह युद्ध रुक सकता था, परंतु तुमने ऐसे होने नहीं दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम अपनी वाणी पर थोड़ा सा दूरदर्शिता रखती तो तुम खुद इतनी दुखी नहीं होती और ये युद्ध रुक सकता था। द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं क्या कर सकती थी? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी, तुम बहुत कुछ कर सकती थी, तुम ये युद्ध रोक सकती थी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, याद करो द्रौपदी, जब मैं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहा था तो तुमने मुझसे कितने कटु शब्द कहे थे। तुमने कहा था, मैं हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी हूँ, मैं 5 महान योद्धाओं की पत्नी हूँ, मैं 5 महान योद्धाओं की माता हूँ, इसलिए मुझे शांति नहीं, केवल युद्ध चाहिए। अगर तुमने उस वक्त इतने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया होता तो आज तुम इतना दुखी नहीं होती। जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तब तुमने वहां पर कर्ण का भी अपमान किया था और उसे स्वयंवर में भाग नहीं लेने दिया था, उसे सूत पुत्र कहकर तुमने अपमानित किया था। तो भरी सभा में कर्ण ने तुमको वैश्या कहा था। अगर तुम कर्ण को इतने कठोर शब्द नहीं बोलती, जब माता कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया था, उस वक्त भी तुम अगर वह आदेश स्वीकार नहीं करती तो आज तुम इतने कष्टों में नहीं होती, तुम इतनी परेशान नहीं होती। और सबसे बड़ी गलती जो तुमने की वो थी अपने महल में दुर्योधन का अपमान। जब दुर्योधन को तुमने कहा था अंधे का पुत्र अंधा होता है, तब उस अपमान का बदला दुर्योधन ने तुम्हारा चीरहरण करके लिया था। तो सोचो कुंती, अगर तुम्हें अपने शब्दों पर, अपनी बातों पर दूरदर्शिता होती तो आज तुम यह दुख नहीं भोग रही होती। अपने शब्दों पर नियंत्रण जो व्यक्ति रख पाता है वह बड़ी से बड़ी समस्या को भी टालने में सक्षम होता है। वो कहते हैं ना, तीर कमान से और शब्द जुबान से एक बार निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। तो कभी भी आप अपने शब्दों का प्रयोग करें, आप किसी से बात करें तो अंदर सोच समझ कर बात करें। पहले अंदर तोलें, अपने मन में तोलें उन शब्दों को कि इसका परिणाम कुछ घातक ना हो, तभी ये शब्द बोले।
द्रौपदी के कुछ शब्द एक पूरी महाभारत करने के लिए काफी थे। द्रौपदी ने जो शब्द बोले थे उसकी वजह से एक पूरी महाभारत हो गई। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी। अपने हर शब्द को बोलने से पहले अपने अंदर तोलना चाहिए, वरना उन शब्दों का दुष्परिणाम बहुत भयानक होता है, जो कि तुम देख रही हो।